वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, वास्तुशास्त्र मनुष्यों को जीवन में खुशी, शांति और समृद्धि देने के लिए ब्रह्मा जी द्वारा रचा गया है। वास्तुशास्त्र इतना पुराना है जितना पुराना हमारा ब्रह्मांड है। अब यदि पुराणों की कथा कहें तो सबसे पहले वास्तुशास्त्र का प्रमाण जो हमें मिलता है वो भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती ने जब ऐसा सोचा कि एक इस तरह का महल हो जिसमें जल भी हो, तालाब भी हों, फूलों की क्यारियां भी हों, और महादेवी सोचती जा रही थीं और इस ब्रह्मांड के प्रथम वास्तुशास्त्री ब्रह्मा जी के बाद विश्वकर्मा जी उसी प्रकार से निर्माण करते जा रहे थे। ऋग्वेद, जिसने कि आज से 95,000 वर्ष यानी 1 लाख वर्ष पूर्व का ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति बताई, जिस पर आज के अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, वह उसके हिसाब से है। ऋग्वेद में वास्तुशास्त्र का भी उल्लेख आता है। वास्तुशास्त्र को कई बार खोजा गया। वास्तुशास्त्र पर बोलने वाला मैं पहला व्यक्ति नहीं हूं, ना ही वास्तुशास्त्र मेरी कोई अपनी खोज है, ना वास्तुशास्त्र मेरी धरोहर है। वास्तुशास्त्र कई बार खोजा गया और कई बार आलोप हो गया। फिर अविश्वास भरे लोग आगे आए, धीरे धीरे उन्होंने चमत्कार देखे और विश्वास पनपा और फिर वास्तुशास्त्र आलोप हो गया। जिस प्रकार से आपने अपने प्राइमरी स्कूल की किताबों में पढ़ा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता को खोजा गया, यानी वो सभ्यताएं उससे पहले भी थीं, उसे खोजा गया। कोलंबस ने अमेरिका को खोजा, अमेरिका वहां पर था, कोलंबस ने उसे पुनः खोजा। He rediscovered USA, अमेरिका। कोलंबस rediscovered अमेरिका। अमेरिका तो पहले भी था। इसी तरह से
वास्तुशास्त्र पहले भी था, बहुत बार इसे खोजा गया, बहुत बार इसका अध्ययन किया गया, बहुत बार इस पे प्रयोग किए गए और इसका उपयोग किया गया और यह पुनः आलोप हो गया। वास्तुशास्त्र फिर कुछ वर्षों के बाद अलोप हो जाएगा, फिर इसको खोजा जाएगा, फिर इस पे अध्ययन किए जाएंगे, फिर विश्वास और अविश्वास के झंडे खड़े होंगे, फिर कुछ लोग इसमें विश्वास करेंगे, कुछ अविश्वासी इसमें विश्वास करेंगे और धीरे धीरे फिर श्रद्धा बढ़ेगी, फिर ये इतिहास बन जाएगा। जिस प्रकार से आज मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आप अंग्रेजों के जमाने के बने हुए वह भवन देखिए जिनमें छोटी छोटी ईंटों का प्रयोग किया गया है और जिन ईंटों के ऊपर भी किसी प्रकार का कोई प्लास्टर नहीं किया गया है, कोई सीमेंट नहीं चढ़ाया गया है, वह सभी वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप ही बनाए गए थे। हम तो उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, उसमें अध्ययन करके, दिन प्रतिदिन और गहन अध्ययन करके उसको आज के समाज के लिए कैसा होना चाहिए वैसा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वास्तुशास्त्र एक मेडिकल की पढ़ाई से, जो एक सर्जन पढ़ाई करता है, डॉक्टर पढ़ाई करता है, उससे ज़्यादा कठिन है। डॉक्टर तो फिर आपके शरीर को टेस्ट करके, हाथ लगा के, मशीनों का साधन, मशीनों की सहायता लेकर फिर आपको बताता है कि आपके साथ ऐसी परेशानी है। वास्तुशास्त्री, एक अनुभवी वास्तुशास्त्री, बिना आपके स्थान पर गए हुए, बिना आपसे आपके बारे में कुछ पूछे हुए, आपका भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ बता देता है। ये है वास्तुशास्त्र की उपयोगिता, ये है वास्तुशास्त्र की गहनता। वास्तुशास्त्र कुछ वर्षों बाद पुनः खोजा जाएगा, फिर ये पुनः आलोप होगा और फिर ये पुनः आपके सामने आएगा। हमें चाहिए कि इस धरोहर को, ब्रह्मांड की इस धरोहर को ऐसे संजो कर रखें कि ये कई वर्षों तक, आने वाले कई वंशों का भला कर सके और मनुष्य जाति के साथ सदा सदा के लिए साथ जुड़ कर रहे। वास्तुशास्त्र को ब्रह्मा जी ने इस धरती पर मनुष्य जाति के लिए, संपूर्ण विश्व के मनुष्य जाति के उद्धार के लिए उतारा है, किंतु इसका उपयोग वही लोग कर सकते हैं जो भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली जिन पर प्रभु की, ईश्वर की विशेष कृपा है, जिन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए हैं कि ईश्वर ने उनके लिए समृद्धि का मार्ग खोला है, वे वास्तुशास्त्र की शरण में आ सकते हैं। दर्शकों, आज केवल इतना ही। कल हम नए अध्याय के साथ वास्तुशास्त्र को पुनः एक बार फिर खोलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट, जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं, जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।